जिला अधिकारी से मिलेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। यदि बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सारे गरीब जितने हमारे डोम मुसहर नरधरिकार बांसपुर के लोग हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, यदि आपका कर्मचारी अधिकारी आपके लगाम में नहीं है तो ये सारे हम गरीबों को जब रहने उजारेंगे तो हम गरीब आपके आकर के जो आपकी कचहरी है, जो जहां आपकी तहसील में एसडीएम बैठता है, उसके सामने हम लोग अपना जो है मट्टी का तेल किरासन लेकर के और आत्महत्या करने का काम करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री को लेकर के शासन प्रशासन की होगी, एसडीएम की होगी, डीएम की होगी, तहसीलदार की होगी। गाय को पशु अस्पताल बनाएंगे, क्यों नहीं उससे वोट ले लेते। इसीलिए देश पूरा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा है कि संविधान खतरे में है। यही सब बात है। आप बताइए, आप तो मीडिया के साथी हैं, संविधान खतरे में है कि नहीं? संविधान कहता है कि सबसे पहले इंसान को जरूरत है, इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की आवश्यकता है। और सरकार कहाँ काम कर रही है? गाय के लिए। गाय आप हमको बताइए, चैनल के तमाम हमारे साथी मौजूद हैं, आप बताइए इंसान पहले रहेगा कि गाय रहेगी? सरकार यही तय नहीं कर पा रही। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री जी यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि पहले इंसान रहेगा कि पहले गाय। जो है अगले वर्ष पदयात्रा जो बलिया से चलकर गाजीपुर होते हुए मैं जब गया था लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, अपने मांग को देने का काम किया था, पत्रक को देने का काम किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी था उस पत्रक के माध्यम से कि देखिए आज जो है हमारे आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी यदि इस धरती पे कोई अति पिछड़ा और गरीब है तो दलित है तो हमारा डोम है, मुसहर है, नट है, धरिकार है, बांसपुर है, पतरकट है। इन लोगों को आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी एक कड़ी जमीन नहीं आप दे पाए। और नहीं तो हमारे लोग जहाँ रहते हैं, आपके पुलिस के लोग, आपके प्रशासन के लोग, आपके तहसील के लोग जा करके और उनकी जो झोपड़ी है, जो पसीने की कमाई हुई झोपड़ी है, उसको भी उजाड़ करके फेंक दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ आपको देखने को इस वक्त जनपद गाजीपुर में है। ये है जनपद गाजीपुर का तहसील सदर तहसील अंतर्गत रानीपुर गांव में बड़ा जो है एक्शन बुलडोजर करवाई हुई। एक ऐसे घर पे जहां वो परिवार काफ़ी जो है से गुजरता है, उस घर के पास में है और तमाम लोग के बीच कुछ नेताओं की भी उपस्थिति है उस समाज के, उनसे बात करेंगे। आइए सीधे, स्वागत है और अपना परिचय बताएं। देखिए, हमारा नाम अवधेश बागी मुर्दावा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब समाज पार्टी। आज जो आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से ये सदर तहसील का एक गांव है ये सदर तहसील का एक गांव है रानीपुर, जहां रानीपुर में एक छोटी सी बस्ती है हमारे बांसपुर समाज की। भजन जी रहते हैं और ये हमारे रमन जी रहते हैं, हमारे जय हिंद जी रहते हैं और हमारे जय भारत जी रहते हैं। ये हमारे बांसपुर समाज के, हमारे पार्टी के जो बड़े हमारे विधानसभा अध्यक्ष जय भारत जी हैं, जय हिंद जी हैं, ये रमन जी हैं, हमारे भजन जी जो सचिव हैं, हमारे जो पार्टी के नेता हैं। इन नेताओं की आज मकान गिराई जा रही है। हम आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, यही जो है अभी इस जो हमारे ये रहते हैं लोग, इनके अभी पश्चिम साइड देखिए, वो जो खेत है उस साइड जो खेत आपको दिखाई दे रहा है, अभी वहाँ नापता नेकपाल तो उधर भी जाता, बाउंड्री उधर से नहीं ली गई। उधर मकान है, बाउंड्री उधर से नहीं ली गई, उधर समझौता उसने कर लिया, उधर पैसे ले लिया। नेकपाल और कानगो ने पैसा लेकर के और सबसे पहले अगर किसी को गिराने का काम किया है तो गरीब हमारे जो बांसपुर समाज के लोग हैं, इन गरीबों की झोपड़ी को गिराने का काम किया। इतना ही नहीं, लेखपाल से हमारी बात उसने कहा आग लगा दूंगा। अब आप बताइए, बुलडोजर मंगा लिया, पुलिस के बल पे पुलिस को बुलाया, पैसे लेकर के उधर से पुलिस को इधर बुला करके सबसे पहले इधर का। मैं तो कहा उसे कि गरीबों के लिए सरकार लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उन्होंने कहा था, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, उन्होंने कहा था जब हमने मांग पत्र दिया था उसके बाद उन्होंने एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता करके उन्होंने कहा कि इस हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारे डोम, मुसहर, नरधरिकार, बांसपुर गरीब समाज के लोग रहते हैं, जब तक उनको ज़मीन न दे लिया जाए, जब तक उनको आवास न बना दिया जाए, जब उनको रहने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उनको कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं हटाएगा। मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे इनके अधिकारी। बताइए, लेखपाल से हमारी कल वार्ता हुई, उसने कहा कि हम नहीं जानते हैं कुछ, पहले हम गिरवाएंगे इसको बुलडोजर लगवा करके। यहाँ का प्रधान है, गाँव के प्रधान, बताए आज़ादी के 75 साल पहले से बाप दादा यहाँ रहते चले आए, प्रधान जी को वोट नहीं मिल पाया और वोट नहीं मिला तो बुलडोजर ला करके चला दिए। इसलिए मैं सरकार से सीधा सवाल करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आपको गाय की चिंता है, गाय को गायशाला बना देंगे, गौशाला बनाएंगे, उसके बाद जो है गाय को अस्पताल बना रहे हैं,
भैया आप क्यों नहीं गाय से वोट ले लेते? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, आदित्यनाथ जोगी जी से कहना चाहता हूं, गाय को गौशाला बनाएंगे, क्या कहना चाहते हैं बताइए। अच्छा ये बताइए, कल का जो कार्रवाई हुआ अचानक और आप लोग को जानकारी जब हुआ तो उसके बाद क्या अधिकारियों से बात हुई? आखिरकार क्यों अब तक जो है ये कार्रवाई, जो पहले सूचना ना मिला, डायरेक्ट कार्रवाई हुई, वजह क्या दिख रहा है? आपको बता दें, मैं सदर एसडीएम से मिला, सदर तहसीलदार से मिला, लेखपाल से हमारी वार्ता हुई। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जब जब वार्ता हुई है तब तब बेफजूल की इतना एक्शन के साथ, एक घमंड के अहंकार के, सरकार के अहंकार के साथ उन्होंने आकर के बुलडोजर चलाया। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है। पहले गाय की व्यवस्था होगी कि इंसान की व्यवस्था होगी? अगर गाय की व्यवस्था, मैं पूछ रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप बता दीजिए, आप तो मीडिया के साथी हैं, मेरा एक सवाल है, आप बताओ, गाय के लिए इंसान है कि इंसान के लिए गाय है? आप बताइए, इंसान के लिए गाय है कि गाय के लिए इंसान है? चलिए बताइए। अभी तो इंसानों के लिए ही सरकार की पूरी कदम है कि गरीबों के मदद किया जाए। हाँ। तो क्या लग रहा है कि ये गरीब के आशियाने के लिए जो सरकार के जो उपलब्धि, मेरी बात सुनिए, यदि इंसान के लिए, अगर आप जो है इस देश में जो इंसान हमारे लोग हैं उनके लिए यदि काम कर रहे तो झोपड़ी गिराई नहीं जाए? तो हमारे मकान को नहीं गिराते बुलडोजर से? आप गाय के लिए नहीं गिराते? जितने थे उतने में ही बन, तमाम गौशाला बने हुए हैं और अस्पताल बने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक विरोधाभास चल रहा है। क्या लग रहा है कि जो गाय की बात किया जाए, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लग रहा है कि वजह वो है या फिर इन लोगों को कहीं आशियाना भी देने की बात हो सकती है? कहाँ? अरे भाई, माननीय जोगी जी ने कहा था कि मैं जब तक यहाँ डोमूसर, नरधरिकार, बांसफोर के लोग जहाँ भी रह रहे हैं, हमारी ज़मीन जहाँ है वहाँ रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं उनको जब तक हम मकान और ज़मीन उनको पट्टा करेंगे, उनको मकान नहीं बना कर दे लेते, तब तक उनको हटाने का अधिकार किसी भी अधिकारी कर्मचारी को। लेकिन कहाँ ऐसा हो रहा है? मैं यही सोच रहा हूँ, आप बताइए, जब इंसान रहेगा तो गाय की सेवा करेगा, गाय से दूध लेगा और दूध लेगा, सेवा करेगा, तो खुदे गाय का सम्मान रहेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आदमी को हटा दिया जाए, गाय की अस्पताल बना, गाय को अस्पताल बनाओ, आदमी को हटा दो, गौशाला बना दो, पट्टा एक जगह नहीं है। इसलिए जो है सरकार को कहीं न कहीं इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। आज हमारा जो गरीब समाज है, दर दर की ठोकर, अभी आपके सामने देख रहे थे कैसे हमारे लोग रो रहे हैं, किस तरह यहाँ बुलडोजर चलवाया गया, पैसे लेकर के लेखपाल कानगो और यहाँ का प्रधान आज बुलडोजर चलवा रहा है। गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलेगा माननीय जोगी जी का, पूंजीपतियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम क्या है? कौन सी सरकार है? क्यों नहीं अमीरों से वोट लेते हैं? जब जब चुनाव आता है तो खड़ा होकर, भाइयों बहनों, एक बार हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम के, यही गरीबों के लिए काम है। माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, यही गरीबों के लिए काम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, समय का चक्र है और संभल जाइए। इन गरीबों की आह लगेगी तो जहाँ से आए हैं वहीं जाकर के आपको घंटा बजाना पड़ेगा, उसी मंदिर में जाकर घंटा बजाएंगे। गरीबों के आंसू निकाल करके आप विकास दिखा रहे हैं, गलत है। यहाँ के मंत्री विधायक गलत हैं। एक बार भी न तो कोई विधायक आता है, न तो कोई मंत्री आता है, न तो कोई एसडीएम, डीएम, कोई शासन प्रशासन के लोग सुनने नहीं आते हमारे लोगों की समस्या। इसलिए लगातार गरीब समाज पार्टी, डोमूसर, नरधरिकार, बांसफोर गरीब समाज पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ आज मौजूद हुए हैं। कल भी हमने बात भी किया था, लेकिन एक बार भी लेखपाल और कानगो और तहसीलदार नहीं सुनने का काम किया, जिसको लेकर के हम लोग आगे जाएंगे। अभी बहुत कम समय में आपको 2-4 दिन के अंदर हम उप जिला अधिकारी से मिलेंगे